हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंट्रो इंग्लिश एकेडमी में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि 9 इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अगर हमें अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना है। इंट्रो इंग्लिश एकेडमी में फ्रेंड्स हम हेल्प करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स की जो हिंदी बॉर्न हैं, जिनको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, तो उनको हम ज़ीरो लेवल से सिखाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है फ्रेंड्स, वो बहुत बेसिक मॉडल से शुरू हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मॉडल्स पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे वोकाबुलरी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही बेसिक, वो है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। फ्रेंड्स, नज़दीकी के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको सेंटेंस बनाना है या कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर है उसके लिए सेंटेंस बनाना है, तो हम यूज़ करते हैं दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए। अब सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं फ्रेंड्स। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जैसे एक किताब सिंगुलर है, किताबें प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए दिस और दैट का यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए दीज और दोज का यूज़ करते हैं। बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें फ्रेंड्स समझ में आ जाएंगी। बस आप स्क्रीन पर ध्यान से देखते जाएंगे सेंटेंसेस और आराम से सुनते जाएंगे, और फिर जब सारा का सारा हमारा सेशन फिनिश हो तो आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे बैठ करके। सबसे पहले फ्रेंड्स, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। एक वचन है, एक वचन मतलब सिंगुलर है, मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। आगे चलते हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यूज ऑफ दिस फॉर समथिंग दैट इज नियर। जो नज़दीक है उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? दिस का। और जो दूर है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दैट का। जैसे दिस इज एन एप्पल, दिखाई दे रहा है आपको। और दैट किसके लिए यूज़ करेंगे? दैट, यूज़ दैट फॉर समथिंग दैट इज़ फार। फार माने दूर, जो कोई चीज़ दूर है आपसे उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? दैट का। तो दो चीज़ें आ गई, सिंगुलर के लिए दिस और दैट, नज़दीक के लिए दिस और दूरी के लिए दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जरा सेंटेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। दिस और दीज से नज़दीकी का और दैट और दोज से दूरी का आभास होता है, पता चलता है। मतलब दिस और दीज मतलब यह और ये, मतलब मेरे पास है। और दैट और दोज का मतलब थोड़ा सा दूर है। बस इतना ध्यान से समझने बात है। दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो मतलब एक वचन और बहुवचन आप सभी को पता होगा, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिस और दैट का यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखिए, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके लिए हैं और बहुत यूज़फुल है। जैसे दिस इज़ अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। दिस इज़ अ गोट, यह एक बकरी है। दिस इज़ मिल्क, यह दूध है। दिस इज़ शुगर, दिस इज़ पवन, दिस इज़ रवि। दैट इज़ रवि, दैट इज़ शुगर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, दैट इज़ माई प्रॉब्लम। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि दिस और दैट में हमें सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर का मतलब सीधी सी बात हो गई कि एक वचन की बात हम कर रहे हैं। अब आगे चलते फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। दिस नोटबुक, दैट नोटबुक, दिस स्टेपलर, दैट स्टेपलर, दिस पेपर बिन, दैट पेपर बिन। मतलब अगर कोई चीज़ नज़दीक है तो किसका यूज़ करेंगे? दिस का। अगर कोई चीज़ दूर है तो किसका यूज़ करेंगे? दैट का। इसी तरीके से दीज दोज में भी होता है कि अगर कोई चीज़ नज़दीक है तो दीज और दूर है। जैसे यूज दीज फॉर समथिंग दैट इज नियर, जैसे दीज आर एन एप्पल्स। एग्जाम्पल
तो अभी दूर है तो किसका यूज़ करेंगे, दोज का। तो स्क्रीन पर आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि नज़दीक के लिए अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, दीज की, और दूर है तो दोज की बात करेंगे। सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे ये लड़के विद्यार्थी हैं तो दीज बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, वे बच्चे हैं, दोज आर चिल्ड्रंस। ये कुर्सियाँ टूटी हैं, दीज चेयर्स आर ब्रोकन। ये लड़कियाँ सुंदर हैं, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। वे लड़के मेहनती हैं, दोज बॉयज़ आर लेबोरियस। वे लड़के मेहनती थे तो दोज बॉयज़ वर लेबोरियस। अब आप फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान दे पा रहे होंगे कि अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, अगर पास्ट में है तो वहाँ पर वज और वर का यूज़ करते हैं, जो आगे चल कर के हम बहुत आसानी से समझेंगे। तो कुल मिलाकर समझना है, दिस दैट के साथ हम इज़ का यूज़ कर रहे हैं और दीज और दोज के साथ आर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पर आपके जैसे दीज स्टेपलर्स, दो स्टेपलर्स, दीज प्लांट्स, दोज प्लांट्स। इतना आपको बहुत क्लियर से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम दिस दैट दीज दोज का यूज़ कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सी बात है, बस जैसे यह नमक नहीं है तो दिस इज नॉट सॉल्ट ना। दोज बॉयज वर नॉट स्टूडेंट्स, वे लड़के विद्यार्थी नहीं थे। दिस बॉय विल नॉट बी अ डॉक्टर, यह लड़का डॉक्टर नहीं बनेगा। वह बकरी नहीं है, दैट इज नॉट अ गोट। दिस इज नॉट पवन, दैट इज नॉट रवि। मतलब अगर आपको नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस बनाने हैं तो दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है, उसके बाद नॉट आ रहा है। ऐसे दैट के बाद इज आ रहा है, नॉट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसानी से आप नेगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत आसान है, जो आप आसानी से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे क्या यह घोड़ा है, इज दिस अ हॉर्स। क्या यह पवन है, इज दिस पवन। क्या यह बकरी है, इज दैट, या इज दिस अ गोट, इज दैट अ गोट। तो आप समझने वाली बात सिर्फ ये है कि नेगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, दिस और दैट के पहले लगाएंगे, दीज और दोज के पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद दीज दोज लगाएंगे, फिर हम अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो जितने भी सेंटेंसेस हम छोटे छोटे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला काम करना है कि इन सेंटेंसेस से मिलते जुलते सेंटेंसेस हमें मिनिमम 30 to 50 सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं। चाहे दिस का हो, चाहे दैट का हो, चाहे दिस का हो, दोस का हो, सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना करके हमें उसकी बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइजेस करनी है। तो आप एंट्रो इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। अगर नियर बाय दिल्ली एनसीआर में तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हर तरीके की फैसिलिटीज़ बहुत ही बेस्ट प्राइसेस में फ्रेंड्स अवेलेबल हैं। तो जुड़ते रहिए और शेयर करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।